नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी अपडेट होगी आपकी यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है तो उनसे संबंधित ये आपकी न्यूज़ है। और जो आज का आपका न्यूज़पेपर था 24 मार्च 2023 का, तो उसकी एक कटिंग ये आपके सामने मैंने रखी है। और इसमें आज का जो आपका न्यूज़पेपर था उसमें यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके माध्यम से आपका इसमें बताया गया कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी होंगी, कितनी वैकेंसी होंगी, फायरमैन के लिए कितने पद होंगे, आपके सिविल पुलिस के लिए कितने पद होंगे, तो वो सब इसमें आपका बताया गया। अब इसमें एक बार देख लेते हैं जो आज का आपका न्यूज़पेपर है उसमें जो आपका जारी किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है कि 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया। क्या है आपका 35,000 भर्ती सिपाही प्रक्रिया। तो इसके बारे में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया। तो अप्रैल से शुरू करने की तैयारी, तो अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। जो आपकी 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया होगी ये अप्रैल से शुरू होने की तैयारी आपकी है। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि बहुप्रतिशत, ठीक है, 35,757 आपके कुल पद हैं और इसमें आपकी सिपाही की सीधी भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की तैयारी है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आपका कटिंग है, आज के जो न्यूज़पेपर था उसकी कटिंग है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका नागरिक पुलिस है यानी सिविल पुलिस है उसके लिए कितने पद होंगे, 26,210 पद होंगे आपके सिविल पुलिस के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं फायरमैन के लिए कितने पद होंगे, फायरमैन के लिए होंगे आपके 1,007 पद। और पीएसी के लिए कितने होंगे, पीएसी के लिए होंगे 8,540 पद। कितने होंगे, 8,540 पद। तो इसके लिए क्या है, वर्तमान में जो भर्ती बोर्ड है तो अभी जो आपका खिलाड़ियों की जो आप भर्ती चल रही थी उसको पूरी करने के बाद में 31 मार्च तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और उसके बाद में जो नई वैकेंसी आपकी जारी होंगे उसके लिए आपका इसमें आपका जो भी टेंडर प्रक्रिया होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो निविदा प्रक्रिया है, निविदा प्रक्रिया, तो जिस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा और उसके बाद में आपकी भर्ती जारी कर दी जाएंगी। जिस कंपनी को भी आपका टेंडर होगा उसके बाद में आपकी जो भर्ती प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप जो भर्ती प्रक्रिया है, अब जो अभी तक आप परीक्षा देख रहे थे, परीक्षा के बारे में देखें तो यहाँ पे परीक्षा ऑफलाइन या दूसरा क्या है ऑफलाइन या क्या है आपका ऑनलाइन, ऑफलाइन या क्या है आपका ऑनलाइन होने की आपकी संभावना। अब देखते हैं कि परीक्षा जो आपकी होगी वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, वो आपका आगे जो भी आपका जारी किया जाएगा। तो जो भी आपका टेंडर होगा उस टेंडर के माध्यम से फिर आगे देखते हैं जो भी आपकी रूपरेखा बनेगी तो उसके माध्यम से हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से आपके भर्ती की जो आपका प्रोसेस है वो आपका पूरा होगा। अब ये तो आपने पढ़ लिया न्यूज़ के बारे में। अब जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी भर्ती होती है तो उसमें आपको एज लिमिट कितनी होती है, एज लिमिट के साथ साथ आप जनरल के कितने लिए और ओबीसी के लिए कितनी आपकी एज लिमिट है, तो ये सारा हम एक बार देख लेंगे। तो जो आपका एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, और आप देखेंगे एज क्राइटेरिया आपका क्या है, एज क्राइटेरिया आप देखेंगे जी, एज क्राइटेरिया देख लेते हैं पहले। एज लिमिट क्या है, अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप याद रखें, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग आप बोलते हैं, तो जनरल कैटेगरी मेल के लिए, पुरुषों के लिए कितनी, 18 से 22 वर्ष, कितनी, 18 से 22 वर्ष। तो अभी तक जो आपकी प्रक्रिया चलती थी वो आपके सामने ही, शायद इसमें संभावना है कि इस एज को आपको बढ़ाया जा सके। और फीमेल के लिए कितनी होती है, फीमेल के लिए होती है जनरल कैटेगरी में 18 से कितनी होती है, 25 वर्ष। उसके बाद में ओबीसी, एससी और एसटी, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए अगर मेल में आपसे पूछा है कि मेल में हम कब से, 18 वर्ष से लेकर के और जो 27 वर्ष के जो आपके बीच के आयु वर्ग के पुरुष हैं वो आपके क्या हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीमेल में अगर आपसे पूछे, फीमेल में 18 से और आपका 23 वर्ष, क्या है, 18 से 23 वर्ष, ये आपका एज लिमिट है। और आपसे पूछा जाए कि शैक्षिक योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता यही है कि 12वीं पास आपको होना चाहिए। क्या है, 12वीं पास आपको होना चाहिए। और आपकी न्यूनतम आयु आप पढ़ रहे हैं, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। तो शैक्षिक योग्यता क्या है आपकी, 12वीं पास आपको होना चाहिए। ये तो क्या है एज लिमिट। और जो आपका शैक्षिक योग्यता है वो 12वीं पास। बाकी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो सब, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र से ही आपको ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए आपकी छूट प्रदान की जाएगी। ये क्लियर हो गया, ये था आपके एज लिमिट को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एज लिमिट। जब आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा तो ये वाली जो आपकी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद में कि जब आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद आप तैयारी में लगेंगे। और तैयारी किसकी, आपके जो आपके सब्जेक्ट हैं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट की अगर बात करें, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो सब्जेक्ट में टोटल आप देख रहे हैं, टोटल आपकी प्रश्नों की जो संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या होगी कितनी, 150 प्रश्न आपके आएंगे। कितने आएंगे, 150।
और 150 प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक है? 2 अंक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक है? 2 अंक। और जो आपकी परीक्षा होगी वो कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी परीक्षा होगी, 2 अंक आपका। और टोटल आपके कितने अंक होंगे इसमें? तो इसमें आपके टोटल अंक कितने होंगे? 300 अंक आपके होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या है? प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप देख रहे हैं 0.5, यानी आपका आधा अंक काट लिया जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो कितना अंक कट जाएगा? आधा अंक आपका कट जाएगा। अब सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न होंगे? सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज है, जीके के कितने क्वेश्चन इसमें आएंगे? 38 आप देख रहे हैं। उसके बाद संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि इसके कितने होंगे? आपके मैथ के कितने होंगे? 38। उसके बाद मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, रीजनिंग आप बोलते हैं, इसके कितने होंगे? 37। और सामान्य हिंदी के कितने होंगे? आपके 37। इस तरीके से मिला करके कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? आपकी 150। क्लियर हो गया? एक जो आपका प्रश्न है वो 2 अंक का होगा, तो टोटल आपकी जो परीक्षा होगी कितने अंकों की होगी? 300 अंकों की होगी। अब उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा। अपने पेपर दे दिया, पेपर के बाद में रिजल्ट जारी होगा। अगर आप रिजल्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद में क्या है, फिर आपका फिजिकल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आपका फिजिकल किया जाएगा। फिजिकल, तो फिजिकल के लिए क्या आपकी योग्यता है? फिजिकल के लिए क्या योग्यता है? फिजिकल टेस्ट के लिए तो आपका अंतिम जो आपका परिणाम जारी होने के बाद में जो आप परीक्षा पास कर चुके हैं, तो उसके बाद आपका फिजिकल किया जाए। फिजिकल में क्या है? फिजिकल आप देख रहे हैं, फिजिकल में मेल के लिए अगर आपसे पूछा है कि मेल के लिए क्या है, मेल के लिए 4800 मीटर की आपकी रेस होगी, और वो रेस आपको कितने मिनट में? 25 मिनट में आपको वो पार करनी पड़ेगी। कितने मिनट में? 25 मिनट से कम समय में आपको पार करनी पड़ेगी। फीमेल के लिए अगर आपसे पूछे, फीमेल के लिए कितना है? 2400 मीटर, लेकिन इसमें कितना मिनट है? 14 मिनट। कितना मिनट है आपका? 14 मिनट। क्लियर हो गया? उसके बाद में यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे क्या है? जो आपका जनरल ओबीसी और एससी है, जनरल ओबीसी और एससी, तो ये सभी के लिए आपका एक समान है। उसमें जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, सभी के लिए आपकी समान है। लेकिन यहाँ पे जनरल ओबीसी और एससी, अगर यहाँ पे हाइट की बात करें तो हाइट मेल की अगर आपसे पूछा है तो मेल आप याद रखेंगे 168 सेंटीमीटर, ठीक है। जनरल ओबीसी और क्या है? एससी कैटेगरी के लिए क्या है? एक जैसी हाइट है, और हाइट कितने? 168 सेंटीमीटर। और आपका जो चेस्ट है, चेस्ट यानी सीना, तो वो क्या है? 79 सेंटीमीटर। और आपका फुलाव के साथ कितना होना चाहिए? 84 सेंटीमीटर, क्योंकि कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होता है। और उसके बाद आप बताएंगे फीमेल के लिए कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर। लेकिन एसटी कैटेगरी में इसमें आपको छूट दी गई है। मेल के लिए कितना है? 160 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए कितनी है? फीमेल के लिए आपकी 147 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? और मेल में जो आपकी चेस्ट है, इसमें एसटी कैटेगरी में कितने आपके? एसटी कैटेगरी में आपकी 77 और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव है, तो कितना हो जाएगा आपका? 82 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? कितना हो जाएगा आपका? 82 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो यूपी पुलिस की आपकी भर्ती आने वाली है, तो उसको लेकर के आपकी न्यूज़ थी, किस तरीके से आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी, ये एक माध्यम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और आप इसे जो आपके दोस्त हों उसे आप शेयर कर सकते हैं, और इस न्यूज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।